Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain our topic, English grammar topic, that is voice. This is very important topic for our exam point of view. अगर मैं बात करूं KVS का जो TGT का एग्जाम हुआ था उसमें भी लगभग इसमें से वॉइस के चैप्टर से लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे. ठीक है, तो ये हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. लेट अस गेट स्टार्टेड. वॉइस वॉइस होता क्या है पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन. वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट और इज एक्टेड अपन. वॉइस वो होता है, हिंदी में इसको हम वाच्य भी बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं हिंदी में इसको. वॉइस क्या होता है? क्वालिटी ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस, एक वर्ब की क्वालिटी होती है जो ये दर्शाती है कि इसका सब्जेक्ट काम कर रहा है, कोई भी काम हो वो इसका सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस. There are some rules of changing active voice to passive voice. Before going to the rules, take one example. एक्टिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया गिविंग इंपॉर्टेंस टू द डूअर द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस. जब हम कोई सेंटेंस होता है उसमें डूअर की इंपॉर्टेंस होती है तो वो सेंटेंस लिखा होता है हमारा एक्टिव वॉइस में. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. यही एक सेंटेंस है, इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है. व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया गिविंग इंपॉर्टेंस टू द वर्ब नॉट टू द डूअर द सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस. तो सेंटेंस किस में होता है? जब हम उसमें डूअर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है तो वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है. ठीक है, तो अब यही सेम सेंटेंस अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूं तो क्या क्या रूल्स होते हैं हम उनके बारे में जान लेंगे. फर्स्ट, पहले देखो इस सेंटेंस को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं कि जो सी है वो क्या है हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ठीक है, इज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है. ठीक है, ए सॉन्ग, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. आई होप इतना आपको समझ आया होगा. अब हमें जब वॉइस को हम चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो रूल नंबर 1 वो क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, वाइस वर्सा. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सॉन्ग. इज दैट क्लियर? अब इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किस में चेंज होगा? एक और रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें गांठ बांध लो कि ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. हमेशा पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे. ठीक है, अब जो टेंस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इज एम आर है वो हमारा चेंज हो जाता है. इज एम आर प्लस बीइंग में उनके बाद बीइंग लग जाता है. तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम यही करेंगे कि इज के बाद क्या लगाएंगे? इज एम आर प्लस बीइंग. ठीक है, तो ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग अब हमें देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बन गया. अब ए सॉन्ग हमारा जो सब्जेक्ट बन गया है, अब इसमें हमें देखना है कि ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज होगा, एम का यूज होगा या फिर आर का यूज होगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ये है सिंगुलर, इसके साथ हमने इज का यूज कर लिया. ए सॉन्ग इज बीइंग. अब सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, SUNG, ये क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी. ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस. तो क्या आ जाएगा? ए सॉन्ग इज बीइंग संग, SUNG, संग. अब नेक्स्ट, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो उस जो न्यू हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अब जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे. बाय, बी बाय बाय. ठीक है, अच्छा अब जो सी है ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया. ठीक है, एक केस होता है प्रोनाउन में, आपने पढ़ा होगा कि एक तो सब्जेक्टिव होता है, फिर पॉजेसिव होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है. तो उसमें क्या होता है? सी किस में चेंज होता है? सी, हर, हर.
तो यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट सी यूज होगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा बाय हर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अब एक चीज और, अगर यहाँ पे मैंने नाम लिखा होता किसी का, मानो सीता नहीं, सीता की सॉरी सी नहीं, सी की जगह पे मैंने सीता लिखा होता, तो वहां पे डायरेक्ट ये नेम आ जाता बाय सीता। बट हियर इज रिटर्न प्रोनाउन, सो वी चेंज दिस प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव केस, और सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या बन जाता, हिम बन जाता। मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख देती हूँ कि क्या किसमें चेंज होगा। आई चेंज होके किसमें बनता है, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू का यू, योर, यू, सी, हर, he, his, him, they, their, them, it, its, it। ठीक है, तो ये हो गए हमें। अगर ये वाले जो दिए होंगे हमें, तो हमें चेंज करके और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने होंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं टेंस के, कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कैसे क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मुझे एक बार ये बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। देखो, अगर एक्टिव वॉइस में डू हो, डज हो, एज वी नो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ठीक है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस होता है, तो वहां पे यूज करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस का यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंपल सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। अगर ये दोनों हो किसी भी सेंटेंस में, ये हो या ये हो, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, इज, एम और आर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इनके बाद सब में क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अच्छा, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, ये होगा क्लियर। इसके बाद इज, एम, आर। अगर इज, एम या फिर आर होता है तो वो चेंज हो जाएगा इज, एम, आर प्लस में बीइंग में, BEING, बीइंग में। अगर हैज है होता है, हैज या हैव, तो चेंज हो जाता है हैज बीन या फिर हैव बीन में, हैव बीन में। अगर डिड होता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एज वी नो कि वर्ब की सेकंड, सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर ये होता है तो वो चेंज हो जाएगा वॉज या फिर वर में। ठीक है, अगर वॉज वर होता है, वॉज या वर होता है, तो वो चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, अगर हैड होता है तो हैड चेंज हो जाएगा हैड बीइंग में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। अब अगर सेल या विल होगा, सेल या विल होगा, तो वो चेंज हो जाएगा सेल बी या फिर विल बी में। अगर सेल हैव या विल हैव होगा, सेल हैव या विल हैव, तो वो चेंज हो जाएगा सेल हैव बीन, सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो आपको इतना समझ आया होगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब मूव ऑन करते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। वॉइस में भी कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे देखो भाई, एक तो सिंपल सेंटेंस हो गया, वो मैंने अभी चेंज किया,
फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, तो उनको भी कैसे चेंज करना वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, फिर वो सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हो। पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस वाले ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, क्रिकेट, हैज या फिर हैव, इसके साथ क्रिकेट के साथ क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता, प्लूरल के साथ हैव का। क्रिकेट हैज, तो मैंने आपको बताया हैज हैव किस में चेंज होगा, हैज हैव बीन में चेंज होगा, ठीक है। क्रिकेट हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाय दैट, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। अब यहाँ पे हु का क्या चेंज हो जाएगा, बाय whom, बाय whom। अब देखो रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में चेंज होगा, वॉज या फिर वर में चेंज होगा। तो रामायण के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा, ठीक है। द रामायण, बाय whom वॉज द रामायण रिटन, रिटन। Next example, why have you broken the plate? ये भी कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इंटेरोगेटिव का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे why का क्या यूज होगा, why का why यूज होगा, why have you ब्रोकन द प्लेट। अब देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आएगा द प्लेट, तो देखो द प्लेट के साथ क्या यूज होगा, हैज का या हैव का। वाई हैज, हैज और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज हैव बीन में। वाई हैज द प्लेट, द प्लेट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू, क्योंकि यू का क्या बनता है, यू, योर, यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो एक चीज सीखी हमने कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस में अगर यहाँ पे WH फैमिली का हु होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं बाय whom में, और अगर यहाँ पे और WH फैमिली के कुछ और वर्ड्स हैं तो हम डायरेक्ट वो सेम टू सेम वर्ड लिखेंगे वाई। अब हैज हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज हैव बीन में, और जो न्यू हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। वाई हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको ये समझ आया होगा। अब और ज्यादा प्रैक्टिस हम एक अलग से सेशन लेंगे प्रैक्टिस का, उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस पे। टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे ही गेव मी ए पेन। अब ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 2। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट हम पहले लेके इस सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे, ही गेव मी ए पेन। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। ए पेन, ए पेन। रूल हमारा सेम ही रहेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज होगा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ए पेन वॉज, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ए पेन वॉज गिवन। यहाँ पे टू लगा के हम मी को भी यहीं पे रख लेंगे, टू मी। ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है, बाय हिम। ये तो हो गया कि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज किया। सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट लिया हमने
ए पेन, टेंस के रूल सेम कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ए पेन के साथ यहाँ पे हमने यूज किया है वोज का, ए पेन वोज गिवन, और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगा के टू मी बाय हिम, ठीक है। जैसे हमने बाकी के सेंटेंसेस किए थे सेम एज इट इज ही ये होगा। अब देख लेते हैं, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे। आप देखो, मी कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई माई मी। तो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, क्योंकि हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना है तो हम सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब में आई के साथ क्या यूज होगा, वोज का, आई वोज गिवन। अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ लिखेंगे सेम एज इट इज, आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम, ठीक है। समझ आया क्या होगा सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिया, मी का क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस आई बन गया, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोज वर्ब का यूज होगा, तो आई के साथ वोज का यूज होगा। गेव सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, आई वॉज गिवन ए पेन, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है एज इट इज हमने लिख दिया। और जो ये न्यू जो हमारा सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे पहले हमें किसका यूज करना, बाय का ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। समझ आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी teaches us English, she teaches us English। आप देखो वही सेम एज इट इज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIES, अच्छा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड। अब एक बार ना पहले आप खुद से इसको सोल्व करके देखो, मैं आपको फिर बताऊंगी। एक बार वीडियो पॉज कर लो और खुद से इसको सोल्व करके देखो, आंसर फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो चलो आप इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। पहले हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इंग्लिश। अब इंग्लिश टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS किस में चेंज होगा, इज MR में, ठीक है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की, टॉट, TAUGST, इंग्लिश इज टॉट, और टू लगा के हमें अस को सेम टू सेम लिख देना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टू अस और बाय हर। अब इसी तरह से हम जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना के चेंज करते हैं। तो अस, वी, आवर, अस ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, वी बनेगा, वी। अच्छा, वी के अकॉर्डिंग इज MR में से क्या यूज होगा बेटा, जब प्लूरल है तो प्लूरल ही तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ना, वी आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी आर टोल्ड इंग्लिश बाय, और सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखो, अगर ऑब्जेक्ट टू हमने वो सेकंड ऑब्जेक्ट लिया है तो हम डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट हो जाएगी। और यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू लगा देना, टू लगा के सेम एज इट इज लिख देना, टू अस, और फिर बाय हर। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये अस ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको भी तो एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, तो इसका भी तो सब्जेक्टिव केस बनेगा ना। तो क्या ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, वी टीचेस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वी के साथ क्या आएगी, वी आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश और बाय हर। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लास्ट में अगर ना कुछ समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द। तो हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था उसमें, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वॉइस के दो टाइप सीखे थे हमने, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है, डूअर एक्टिव होता है, तो वो था एक्टिव वॉइस। और जो पैसिव वॉइस क्या होता है, जब डूअर एक्टिव नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे कि he has killed a dog,
ठीक है। जैसे ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, और पैसिव वॉइस हम इसको चेंज कर देंगे, ए डॉग हैज बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो एक चीज समझ ली हमने कि एक्टिव कब होगा, जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट जब एक्टिव नहीं होगा किसी काम के लिए, पैसिव होगा, तो वो सेंटेंस भी पैसिव हो जाएगा, ठीक। इसके आगे हमने क्या सीखा था, रूल्स ऑफ टेंस सीखे थे हमने कि कैसे डू डज इजएमआर में चेंज हो जाएगा, इजएमआर प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा, हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे। अच्छा, फिर इसके बाद हमने सीखा था कि दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोनाउन के केसेस थे, ही हो तो ही का हिम बन जाएगा, सी हो तो हर बन जाएगा, इट हो तो इट बन जाएगा, आई हो तो मी बन जाएगा, ये सब थे, ठीक है। इसके आगे हम शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको समझ, जितना मैंने कराया था उतना आपको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक। अब देखो, अब ये सेंटेंसेस है, पहले एक बार इनको कर लेते हैं। मैंने दो ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंसेस आपको कराए थे। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस, इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट वाले कैसे करने हैं वो मैंने आपको कराए थे। तो अब आई होप आपको वो वीडियो समझ आई होगी। तो अब आप आगे, अगर आपने वो अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आगे आप समझ पाओगे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो डायरेक्ट ए रिंग तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी तरह से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें, चाहे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें, कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। ए रिंग, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, ठीक है। ए रिंग, अब प्रेजेंटेड जो कि कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वी टू किस में चेंज होती है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ए रिंग के साथ क्या आएगा, ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंटेड ही होती है, रिंग वॉज प्रेजेंटेड। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगा के और उसको लिखेंगे टू हिम बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके हम इसको सोल्व करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है। तो हिम का क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस ही। अच्छा, ही के साथ वॉज या वर में से क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा। ही वॉज प्रेजेंटेड ए रिंग बाय हर। इज दैट क्लियर, आपको समझ आया। अच्छा चलो, अब यही एक सेंटेंस, इसमें 2 ऑब्जेक्ट थे। अब दूसरे वाला देखते हैं। देखो, सी प्रेजेंटेड ए रिंग टू हिम। अब इसमें देखो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, अब आप, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे कि यह 2 ऑब्जेक्ट है और आप इसी तरह सोल्व करने लग जाओगे, लेकिन वो गलत है। हमारे वर्ब का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, ए रिंग है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, ये किसका, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू हिम, ठीक, मतलब ये जो प्रेपोजिशन टू है इसका ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है हिम। तो इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे, तो ये सेंटेंस करने के लिए हम पहले ले लेंगे ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किस में होगा, वॉज या वर्ब में। ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, फिर क्या, ये टू हिम लगा देंगे, टू हिम बाय हर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये कंप्लीटली खेल होता है ऑप्शंस का। जैसे भी ऑप्शंस हमें दिए हुए मिलेंगे, हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। अगर ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए, मान लो ये वाला सेंटेंस भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, ये वाला भी ऑप्शन में मिल जाए और ये वाला भी ऑप्शन में मिल जाए, तो कौन से को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो जो वर्ब के पास में जो ऑब्जेक्ट है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब जो सेंटेंस ही से बनेगा ना, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अगर दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो, ठीक है। तो मैंने बताया आपको ये सब ऑप्शन का खेल है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज कर लेना। अब देखो आगे, देखो ये सी विल टेल अस द ट्रूथ, या ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अस द ट्रूथ। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं हुई, डायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट दिए गए। इसको भी हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो हम यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आगे लेते हैं तो कैसे बनेगा, वी। अच्छा, अब सेल और विल होता है, ये किसमें, सेल और विल किस में चेंज होता है, सेल बी या विल बी में चेंज होता है। और आई और वी के साथ, तो हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, वी सेल बी। अच्छा, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड, वी सेल बी टोल्ड द ट्रूथ। और यहाँ पे
सी का ऑब्जेक्टिव केस, टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। ठीक है, अच्छा अब इसी को दूसरी तरह से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द ट्रूथ। अब देखो यहां पे ये तो था आई और वी के साथ सेल का यूज करना है, लेकिन बाकी के तो साथ तो हमें विल का यूज करना है ना, तो द ट्रूथ हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर, द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर। समझ आया आपको ये जो सेंटेंसेस है दो डबल ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी अगर दोनों आपको ऑप्शंस एग्जाम में मिल जाए तो आप कौन से वाले को चूज करोगे, जो कि पहले है, जो वर्ब के पास वाला ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको हम इंपोर्टेंस देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और चीज मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट क्लास में कि ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर ये देख के कि जैसे कि कोई सेंटेंस है और उसमें थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आप ये मत समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस टाइप से आएंगे कि आपको पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस मिल सकता है और उसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो कभी देखो और फिर ये समझो कि ये तो हमारा पैसिव वॉइस का है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको टेंस के रूल्स भी बताए थे ना, तो उनमें भी आपने देखा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस दिए गए, अब देखो इसमें आप देखोगे V3 है, सॉरी इसमें आप देखोगे ये क्या है, V3 है, यहां भी आप देखोगे V3 है, तो आप यहाँ पे देख के ये समझोगे कि ये सेंटेंस, और आपको चेंज करने के लिए दे दिया, ये नहीं बताया कि ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में, सिर्फ ये दे दिया कि चेंज दीज सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो ये सेंटेंस देख के ही हमें, जब हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमें पता है, देखो अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है ना, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें देखते ही पता चल गया, आई वॉज सोक्ड बाय द लेटर, कि ये सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस में। इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, द लेटर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा द लेटर। अब देखो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कब चेंज होता है, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो वही सेंटेंस चेंज होगा वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, द लेटर सोक्ड मी, द लेटर सोक्ड मी, ठीक है। आई लेटर सोक्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सोक्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज सोक्ड बाय द लेटर। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब सोचो कि इसमें V3 है तो हम मान लिए पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव बनाना, नहीं, वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव में हैज हैव के साथ हैज हैव या फिर हैड उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है और इसको चेंज करना हमें पैसिव वॉइस में। तो जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, द वर्क। अच्छा अब यहाँ पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन में। द वर्क है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर के साथ, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम बन जाएगा, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, वहां जाके ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ऑब्जेक्टिव केस बनने से पहले पैसिव वॉइस में उसके पहले हम यूज करते हैं बाय का, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, अब देखो इनको कैसे करना है हमें। यहाँ अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट समबडी आ जाए, नन आ जाए, पीपल आ जाए, इस टाइप के सेंटेंसेस, जो इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेग मीन्स अनक्लियर, ठीक है, कि वो क्लियर नहीं होता। तो उसमें हम उनको कैसे चेंज करते हैं। अब यही सेंटेंस देखो, उसकी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, द कैट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द कैट। आप देखो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द कैट है तो इसके साथ क्या यूज होगा, वॉज, द कैट वॉज किल्ड। अब यहां देखना आपको, यहां पे अगर इतना ही सेंटेंस रहेगा हमारा तो वो भी बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस मिलता है तो ये क्लियर है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कोई भी जो ऑप्शंस होंगे उनमें किसी में भी ये ना मिले, सब में बाय समबडी लगा के दे दें, द कैट वॉज किल्ड बाय समबडी,
somebody, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना रहे तो वो क्या करोगे, द कैट वॉज किल्ड, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बाय का यूज करके ये वेग जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा ये होगा बिल्कुल। अगर दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो हम चूज करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को, और अगर ऑप्शन में ही मान लो ये वाला ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमें यही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, नन हेल्प्स मी। अब इसमें क्या बनेगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो मी का तो आई बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन मैंने दो हिंट दे रखे हैं आपके लिए, पहले आप सोचो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं बताती हूँ आपको, ये देखो आई एम हेल्प्ड बाय नन, ये वाला सही होगा, या फिर आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। तो यहाँ पे देखो जब सेंटेंस में आपके नन दिया हुआ होता है तो नन इज इक्वल टू होता है नोट प्लस में एनी, ठीक है, नोट प्लस में एनी। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग, आई एम हेल्प्ड बाय नन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन, ये होगा बिल्कुल सही, क्योंकि नन इज इक्वल टू नोट प्लस में एनी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये जो दूसरे वाला है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो अब कुछ और सेंटेंसेस करके देख लेते हैं कि पता चले आपको समझ आया या नहीं। समवन इज फॉलोइंग अस, ठीक है, समवन सब्जेक्ट हो गया, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी। इज MR किस में चेंज होता है, इज MR प्लस बीइंग में चेंज होता है। तो वी के साथ क्या यूज होगा, वी के साथ इज का यूज होगा, एम का या फिर आर का, तो किसका यूज होगा, वी आर फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलोड, वी आर फॉलोड, ठीक है। यहाँ पे अगर इतना रहता है तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में बाय समवन करके दिया हो तो फिर हम कहीं पे भी ये हो ही ना तो हम बाय समवन वालों को भी सही मान लेंगे, ठीक है। तो सारा ऑप्शन इसमें सारा खेल इसमें ऑप्शंस का ही रहने वाला है। आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव का है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव हो तो हम उसका पैसिव भी कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव वाला ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो इज MR, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, इज MR प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है अस का क्या बनेगा, वी, ठीक है। वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर, क्या यूज करेंगे यहाँ पे आर। यहाँ सेंटेंस में देखो नोट भी दिया हुआ है तो हमें उस नोट को भी लेना है। आर वी नोट बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चीटेड बाय देम, आर वी नॉट चीटेड बाय देम, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब एक चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि जब नोट है तो हमें नोट भी आपने टेंस तो पढ़ ही रखे होंगे, तो उसमें जो टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी होती है कि आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, यहाँ पे नोट है वो बीइंग से पहले यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गुड न्यूज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, तो क्या आएगा गुड न्यूज। अब एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ठीक है। होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हम PDF से करेंगे। अभी बोर्ड पे आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, तो कुछ और एग्जांपल्स के लिए मैं एक PDF लेके आऊंगी और उससे मैं आपको, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस भी होंगे, तो उससे हमें और बेटर समझ आएगा कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे चूज करना होता है। जब ऑप्शंस दिए हों तो पहले तो हमें उसमें देखना होता है, ग्रामेटिकल एरर देखना होता है, और हमें उसी को कैच करके पहले जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर होता है उसी सेंटेंस को हमें रॉन्ग करना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, कि जो सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव हो तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसको मानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो अगर हमारे सेंटेंस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, V1 प्लस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका हम क्या बना देंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में V3,
ठीक है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में कमांड होती है, किसी में रिक्वेस्ट होती है, किसी में ऑर्डर होता है, किसी में एडवाइस और किसी में सजेशन होता है। तो सब जो ये सारे सेंटेंसेस हैं अलग अलग टाइप से चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला टाइप है हमारा, ये है कमांड वाले सेंटेंसेस। जब ये देखिए सेंटेंस में कमांड है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, वो वाले सेंटेंसेस चेंज होंगे लेट से। ठीक है, लेट से चेंज होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी प्लस में V3। अब देखो ये एग्जाम्पल है, टीच योर स्टूडेंट्स, टीच योर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर हैं, वो अपने उनको बोले, उनको कमांड दे टीचर्स को कि स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, टीच योर स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अब देखो ये टीच होगी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस में योर स्टूडेंट्स, योर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लेंगे लेट प्लस में जो ये ऑब्जेक्ट था इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट योर स्टूडेंट्स, और बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बन जाएगा, लेट लिया हमने, योर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, योर स्टूडेंट्स, इसके बाद में लगेगी बी और वर्ब थर्ड। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, TAUGST। ठीक है, तो क्या बन गया, लेट योर स्टूडेंट्स बी टोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लेट, ये भी सेंटेंस कैसे बन जाएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ब्रिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें इस सेंटेंस में भी कमांड है, तो फिर कैसे बनेगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, BROUGST। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोट। ये ध्यान रखना आपकी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोट। ठीक है, और बाय, BUY होता है, उसकी बोट होती है, BOUGST, लेकिन ये ब्रिंग है और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब जो सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चले कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो वो सेंटेंसेज हम कैसे चेंज करेंगे। देखो जैसे कि ड्राइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस में ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट यूज होता है ना, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब जो अगर सेंटेंस हमें ये दिखे, इफ देयर इज एन ऑर्डर इन ए सेंटेंस, तो हम कैसे चेंज करेंगे, उस सेंटेंस में हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड और टू करके, टू प्लस में ड्राइव द कार। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करेंगे उस सेंटेंस को। अब नेक्स्ट देखो, डू नॉट ईट फूड, खाना मत खाओ। भाई डू नॉट से, डू नॉट जिसमें लगा है वो सेंटेंस ऑर्डर वाले ही सेंटेंस होते हैं। अगर पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में डू नॉट है कि ये काम मत करो, डोंट मेक नॉइज, जैसे टीचर्स क्लास में बोलते हैं डोंट मेक नॉइज, तो मतलब टीचर्स क्या करते हैं, ऑर्डर ही देते हैं ना बच्चों को कि शोर मत करो। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे यू आर ऑर्डर, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको, यहाँ तो हो गया यू आर ऑर्डर, इसके बाद हमने लगा दिया टू और फिर ड्राइव द कार, सेम एज इट इज सेंटेंस। बट ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, डू नॉट ईट फूड, खाना मत खाओ। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट फूड। ठीक है, तो हम टू से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट। जब हमारा एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंस है तो पैसिव वॉइस में भी हम वही यूज करेंगे, तो हम यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट फूड, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, अब इसी तरह से सेम एज इट इज़ उसमें भी करना है कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट की गई हो और हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम ये पता चल जाता है कि हाँ ये सेंटेंस तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंसेस देखकर ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये इसमें रिक्वेस्ट की गई है, और हमें फिर वहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, रिक्वेस्टेड। तो देखते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, प्लीज़ ओपन द विंडो, कृपा करके विंडो को ओपन करो। तो यहाँ क्या होगा, सेम एज इट इज़, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा के ओपन द विंडो। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। अब नेक्स्ट देखो, जब एक पहचान है रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस की, अगर सेंटेंस में प्लीज़ या फिर काइंडली KINDLY काइंडली दिया हुआ है सेंटेंस में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, हमारा रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, तो हम वही यूज़ करेंगे, प्लीज़ फिनिश द वर्क इन टाइम। अब इसमें भी क्या है, रिक्वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड और टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके,
होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी गई हो, किसी सेंटेंस में सलाह दी गई हो, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, सेम एज इट इज़। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी हमें कि कौन कौन से सेंटेंसेस में हम, जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हम यू आर करके और फिर तब चेंज कर रहे हैं। और बाकी और अलग टाइप के कुछ सेंटेंसेस हैं तो वो अलग तरह से देख लेंगे हम। सेंटेंस में एडवाइस है तो हम उसमें क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, चलो तो अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स, ओबे V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा एडवाइस का, ओबे द रूल, हमें एडवाइस दी गई है तो ऐसे सेंटेंसेस में भी क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर प्लस V3 एडवाइज्ड, और फिर टू और सेम एज इट इज, टू ओबे द रूल्स। नेक्स्ट देख लो, डोंट ड्रिंक हेयर, यहाँ ये सेंटेंस एडवाइस का है तो इसमें क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइस, फिर नोट टू ड्रिंक हियर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस है तो हम पहले क्या लेंगे, नोट, और उसके बाद टू लगाएंगे, नोट टू ड्रिंक हियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना जो सेंटेंस है सजेशन, अगर किसी सेंटेंस में सजेशन दिया गया हो, सुझाव दिया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि हेल्प द पुअर, देखो सेम एज इट इज, देखते पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा, दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो जहाँ पे हमें दिखे इस टाइप से कि सजेशन दिया गया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, द पुअर, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में बी प्लस में V3। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ देखो सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट है तो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस में वर्ब थर्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस अब हम कैसे चेंज करेंगे, हेल्प हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द पुअर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब द पुअर को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, द पुअर। ठीक है, और यहाँ पे शुड बी और फिर V3 जो कि होगी हेल्प, शुड बी हेल्प। आगे देखो, ब्लेस द किड्स, ब्लेस द किड्स, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर होगी, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसे चेंज होगा, सेंटेंस देख के ही समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में सजेशन है, एडवाइस है, क्या है। ठीक है, ब्लेस द किड्स, ब्लेस द किड्स, किड्स को आशीर्वाद दो, ये भी क्या सजेशन है ना, भाई कोई दे या ना दे वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम सुझाव तो दे ही सकते हैं ना। ब्लेस द किड्स, तो कैसे बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका बन जाएगा सब्जेक्ट द किड्स और शुड बी ब्लेस, ब्लेस की थर्ड फॉर्म होगी हमारी ब्लेस्ड, द किड्स शुड बी ब्लेस्ड। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमें एक चीज़ समझ आई कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, जो एक्टिव से पैसिव बनाते हुए अगर सेंटेंस हमें दिखे, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या फिर किसी चीज़ की मनाही हो, फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन, तो ये वाले सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू एज इट इज़ सेम, फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर एज इट इज़ जो सेंटेंस है वो लिख के यू आर एडवाइज टू। तो ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये बनाने हमें यू आर टू, और जो भी है सेंटेंस में ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस हो या फिर फॉरबिडन हो। ठीक है, इनकी थर्ड फॉर्म यूज़ करके और फिर टू लगा के और हमें वो सेंटेंस है वो यूँ का यूँ लिख देना। अगर सेंटेंस की सेंस नेगेटिव है तो फिर हमें ऐसे नहीं लिखना है, तो फिर हमें टू से पहले और नोट का भी यूज़ करना होगा। इज दैट क्लियर। और अगर हमारी सेंटेंस में सजेशन है, सजेशन कैसा, मतलब मोरल सजेशन, नैतिक सुझाव हो जिसमें, ठीक है, जैसे कि हेल्प द पुअर, ब्लेस द किड्स, तो उनको कैसे बनाएंगे हम, शुड प्लस बी थर्ड करके हम उन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ये है एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट रूल। ये जो अगर आपका जो सेंटेंस होता है वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू या हैड टू है तो उसको कैसे चेंज करना हमें, पहले ये तो सब में सेम ही है कि ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस वर्क बन गया सब्जेक्ट। अब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू अगर ये है तो ये चेंज किस में हो जाएगी, हैज़ टू बी या फिर हैव टू बी या फिर हैड टू बी, जो भी होगा उसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा। जैसे दिस वर्क के साथ है, अब देखो दिस वर्क के साथ हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो हैज़ टू था, इसमें हैव टू था पहले, आई के अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ था यहाँ पे, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दिस वर्क, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ टू
हैज़ टू, और बाद में क्या लगाना, हमें बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय मी। ठीक है, समझ आया आपको? एक बार दोबारा से देख लो। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद दिया हुआ है हैव टू। ठीक है, तो ये जो हैव टू दिया गया है इसकी जगह पे हैज़ टू भी हो सकता है, हैड टू भी हो सकता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट दिस वर्क। ठीक है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, इनके बाद बी और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का यूज हुआ था, लेकिन दिस वर्क के साथ क्या यूज होगा, हैज का या फिर हैव का, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैज का। दिस वर्क हैज टू, और बी और लगा दिया हमने, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म बनेगी फिनिश्ड बाय, और आई का बन गया मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आई, माई, मी, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देखो, यू हैव टू चूज ए ड्रेस। ठीक है, अब इसमें भी सेम एज इट इज चेंज करना हमें। ये जो ए ड्रेस है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और इसको पैसिव बनाते हुए इसका बन गया सब्जेक्ट ए ड्रेस। अब ए ड्रेस यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ हमारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में हैव का यूज हुआ था, लेकिन ए ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका यूज हो गया, हैज़ का। हैज़ टू, और फिर क्या बताया मैंने, बी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ टू बी चूजन बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अगर एक्टिव वॉइस में हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो पैसिव में क्या बन जाएगा, टू प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर एक्टिव वॉइस में टू इन्फिनेटिव हो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में टू इन्फिनेटिव हो तो उसका पैसिव क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो आगे देखते हैं, इसके सेंटेंसेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये देखो, आई एम टू डू इट। ठीक है, ये टू डू ये क्या बन गया हमारा, टू इन्फिनेटिव बन गया। इज टू, एम टू या फिर आर टू, यहाँ पे आई के साथ, क्योंकि यहाँ पे एम का यूज होता है, इज एम आर में से किसका यूज होगा, इसके साथ आई के साथ एम का यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो इट है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ठीक है, इज टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, आई का बन गया यहाँ पे मी बन गया। तो क्या समझ में आया आपको, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो वो चेंज क्या हो जाएगा, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, ये जो इट है ये सब्जेक्ट बन गया इट, और इज एम आर, तो यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज होगा, और फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। अब आगे ये कुछ और सेंटेंसेस हैं, इनको भी कर लेते हैं। वुट आर यू ईटिंग। ठीक है, यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आ गया है वुट, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, एंड ईटिंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो हमें सेम ही हमारी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो सेम ही रहेगी बिल्कुल। जब सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो हम उसका पैसिव वॉइस भी ऐसे ही बनाएंगे इंटेरोगेटिव वाली ही सेंस में। ठीक, वुट, यहाँ पे वोट की जगह पे क्या आ गया, वोट आ गया। ठीक है, अब देखो इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वो चेंज होके क्या बन जाता है, इज एम आर प्लस में बीइंग लग जाता है साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो यहाँ यू था हमारा सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट किसका बनाएंगे, तो डायरेक्ट हम वोट के बाद वोट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे इज का यूज कर लिया। वोट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन बाय, एंड ये जो सब्जेक्ट था यू, इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम सब्जेक्ट किसका बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे वोट के बाद हमने इज का यूज़ किया। ठीक है, आगे देखो whom आर यू हेल्पिंग। अच्छा, अब अगर हमारे यहाँ ये देखो पहले क्या हो गया, WH फैमिली वर्ड हो गया, फिर होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी। अब यहाँ भी सेम एज इट इज़ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। अब देखो जब whom हो, अगर हमारे सेंटेंस में सेंटेंस स्टार्ट हो
हु से या फिर हुम से, तो हुम का तो बन जाएगा हु बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हु होता तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है हमारा चेंज बाय होम में, बाय होम WHOM। तो ये चेंज हो जाता है हमारा बाय होम में, क्योंकि अब यहाँ पे होम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हु में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इज MR तो इनके साथ क्या लग जाएगा, इज MR प्लस में बीइंग लग जाएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। ठीक है, और स्ट्रक्चर वही हमें इंटेरोगेटिव वाली सेंटेंस की ही रखनी है। तो हु इज बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय लगाया हमने, सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया हमारा, हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टीचेज यू बैड लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे हु है तो मैंने बताया आपको कि हु होगा सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो जब इनका पैसिव बनाते हैं तो ये किस में चेंज होते हैं, इज एम और आर में चेंज होते हैं, इज एम और आर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है यू, तो अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बनेगा तो क्या आ जाएगा, बाय हुम आर, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज होगी, आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टोट, TAUGST टोट, और फिर ये डायरेक्ट बैड लैंग्वेजेस सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ठीक है, डू यू राइड ए हॉर्स, ये हमारा डू डज किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इज एम आर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, राइड क्या हो गया हमारी वर्ब की फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हे ए हॉर्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, डू डज, क्योंकि हमें चेंज करना इज एम आर में। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए हॉर्स है, और ए हॉर्स जब सब्जेक्ट हमारा बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो यहाँ तक हो गया इज ए हॉर्स। अब राइड, राइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिडन बाय, ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा यू। ठीक है, इज ए हॉर्स राइडन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो हर। अब यहाँ भी ये जो डू है हमारा ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, नो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है ना। यहाँ पे ये जो हर है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डू डज, जब एक्टिव वॉइस में डू डज है तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इज एम और आर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर, इसको हमें जब सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी बन जाएगा, सी हर हर। ठीक है, तो सी बन गया इसका। अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज एम आर में से सी के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। ठीक है, आई के साथ एम का यूज होता है, और ही सी इट या फिर किसी का नाम हो उनके साथ इज का यूज होता है, इज सी। अब नो, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, KNOWN, नोन टू यू, इज सी नोन टू यू। ठीक है, यहाँ पे टू क्यों आया, बाय क्यों नहीं आया, क्योंकि नोन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, नोन के बाद टू का यूज किया है, और फिर टू, और ये जो सब्जेक्ट था इसका बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ गया यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिड ही प्लान एन एक्सकर्सन टू द माउंटेन्स। डिड हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लान हो गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एक्सकर्सन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और टू द माउंटेन्स ये भी क्या हो गया हमारा जो प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस जब डिड होता है हमारे एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है एन एक्सकर्सन, ये हमने यहाँ पे लिखा है एन एक्सकर्सन, इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज़ करेंगे इसके साथ वॉज का, प्लान की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लान्ड, और टू द माउंटेन्स सेम एज इट इज़ रहेगा, एंड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा यहाँ पे, हिम बन जाएगा। नेक्स्ट, डिड द साउंड डिस्टर्ब यू। डिड किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में, वॉज या वर में। द साउंड हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिस्टर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रहेगा, सेम एज इट इज़ यू रहेगा। यू के साथ वॉज या वर में से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब की क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड, और बाय
द साउंड, ठीक है, यहाँ पे द साउंड है तो सेम एज इट इज़ द साउंड ही आएगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो उसको हम यहाँ चेंज करके लिखते। अब आगे देखते हैं, हु हैज़ सीन हिम, ठीक है, हु हैज़ सीन हिम, तो यहाँ पे हु है, हु का बन गया, हु का क्या बन जाएगा, बाई हुम। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु से तो उसका बन जाएगा बाई हुम, और अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हुम से, अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा, ठीक है, तो हुम। फिर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और सीन हिम। अब देखो यहाँ पे जो हैज़ है ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ या फिर हैव बीन में चेंज हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा नेक्स्ट जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये जब सब्जेक्ट, ये यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही बन जाएगा, और इसके साथ क्या यूज होगा, हैज़ बीन और सीन, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वही सेम एज इट इज़ पैसिव में बन जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी, देखो जैसे कि हमने बताया कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं वो उसके साथ यूज होती ही होती है, तो वहाँ पे जब ये जो कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती हैं तो उनको हमें यूज करना ही होता है। देखो ये कुछ वर्ब्स होती हैं इनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही लगती है, तो जब ये वर्ब्स होती है इनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है तो वहाँ पे हम बाय का यूज नहीं करते हैं, तो ये वर्ब्स हमें याद करनी पड़ेंगी। एक बार देख लेते हैं, अनॉयड, अमेज्ड, अलार्म्ड, इनके साथ यूज होता है एट का, कंटेंट के साथ इन का, डिस्प्लीज्ड के साथ एट का, बिहेवियर की सेंस में अगर डिस्प्लीज्ड होता है तो वहाँ पे एट का यूज करते हैं, नोन के साथ टू का, लिव्ड के साथ विद का, मैरिड के साथ टू का यूज होता है, ऑफेंडेड के साथ एट का यूज होता है बिहेवियर के सेंस में अगर हो, प्लीज्ड के साथ विद का अगर पर्सन की सेंस में हो, प्लीज्ड के साथ एट का अगर बिहेवियर की सेंस आ जाए, सेटिस्फाइड के साथ विद का, शॉक्ड के साथ एट का, सरप्राइज के साथ एट का यूज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक बार ये देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ देखो, हिज सडन विजिट हैज़ अमेज्ड अस, तो यहाँ हिज सडन विजिट हो गया सब्जेक्ट, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो वी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है हमारा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा, तो अस का हम जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा वी। हैज़ प्लस में हैज़ हो या फिर हैव हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में उनके साथ बीन लग जाता है, जैसे हैज़ बीन हो या फिर हैव बीन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वी दिया हुआ है तो वी के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वी के साथ तो हैव का यूज होगा, आई, वी, दे, यू, इनके साथ हैव का यूज होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो उनके साथ हैज का यूज होता है, तो यहाँ वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी गिवन थी। अमेज्ड के साथ अब प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो कि आती है एट का यूज हो गया, हिज सडन विजिट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शिवम डिड नॉट अनॉय राहुल, शिवम हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राहुल ऑब्जेक्ट हो गया, तो राहुल जब ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जब किसी का डायरेक्ट नाम दिया हुआ है तो जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वो नाम ही एज ए सब्जेक्ट बन के आएगा, तो यहाँ पे राहुल का राहुल ही रहेगा। अब डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पैसिव वॉइस में चेंज होती है तो चेंज हो जाता है वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो राहुल नाम है, इसके साथ क्या वोज का यूज होगा या फिर वर का, तो वोज का यूज होगा, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो सिंगुलर हो उनके साथ वोज का यूज होता है, आई के साथ वोज का यूज होता है, और यू, वी, दे इनके साथ वर का यूज होता है, प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, तो राहुल के साथ यहाँ पे आ गया वोज नॉट एनोय, एनोय की थर्ड फॉर्म होती है एनोइड, और एनोय के साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद आती है, विद शिवम, आपको ये फिक्स प्रेपोजिशन तो याद करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हिज विक्ट्री इज सरप्राइजिंग द होल स्कूल, तो हिज विक्ट्री सब्जेक्ट हो गया, इज सरप्राइजिंग, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, द होल स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे द होल स्कूल, अब इज एमआर किस में चेंज होता है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसके बाद बीइंग लग जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग। अब द होल स्कूल सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, ही, सी, इट किसी का नाम तो इज का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा, यू, वी, दे के साथ आर का यूज होगा, ठीक है। तो इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज होगा, एट हिज विक्ट्री।
नेक्स्ट देखो, इट इंटरेस्ट्स मी, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, इंटरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई बन जाएगा, आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस जब पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं तो वो बन जाता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है कि आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का। आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन आएगी इन और इट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फिक्स्ड प्रेपोजिशन दी हुई है, इनको भी आप देख लेना, जैसे नॉन के साथ टू, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वैक्स्ड एट, ऑर्नामेंटेड विद, टायर्ड ओ, आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक बार देख लेते हैं। द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग। अब हम अगर हमने ये फिक्स प्रेपोजिशन याद कर रखी होंगी तो हमें पता होगा तो एनगल्फ है, इसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। तो यहाँ इस में क्या बन जाएगा, द फायर हमारा सब्जेक्ट हो गया, एनगल्फ्ड हो गया हमारा वर्ब हो गई, द बिल्डिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द बिल्डिंग, और फिर क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वोज वर्ब में चेंज होती है, तो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हुआ है वोज का, जो कि, और एनगल्फ जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही सेम ही होती है, वोज एनगल्फ्ड, और इसके साथ प्रेपोजिशन यूज होगी इन, तो क्या आ जाएगी, इन ही आएगी, इन द फायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 10 सिगा, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा 10 सिगा। कंटेन्स ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है तो चेंज हो जाएगा इज एम आर में, और ये क्योंकि 10 सिगा 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया, इसके साथ आ जाएगा आर। कंटेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, इनका, इन दिस बॉक्स। तो गाइज यहाँ पे होती है हमारी ये क्लास एंड, और मैंने आपको 3 पार्ट में वॉइस कंप्लीट करा दिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। अच्छे से ये तीनों क्लासेस देख लेना, और इस साइज के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही और वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर लेना। कुछ और एक्सरसाइज और भी ज़्यादा एक्सरसाइज में कराऊँ तो आप यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।